रात के ठीक 2 बजे आदित्य की नींद टूट गई। दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। पानी पीने के लिए वह धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। लाइट जलाए बिना ही वह अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किचन के कोने में पड़ी, उसकी सांस अटक गई। वहां खड़ी थी संजना, लाल साड़ी में, खुले बाल, पीठ उसकी ओर, और वह बिल्कुल स्थिर। आदित्य हिचकिचाया और धीरे धीरे बोला, संजना। जैसे ही संजना ने गर्दन घुमाई, आदित्य की दुनिया ठहर गई। ये वही संजना थी, उसकी पत्नी, जो आज सुबह ही अंतिम संस्कार के लिए गई थी। आदित्य की आंखों के सामने यह सच आया कि मौत का मतलब हमेशा जाने नहीं होता। कुछ लोग रुक जाते हैं, मोह के जाल में बंधकर, और उनके बिना जाने भी जीवन प्रभावित होता है। स्थान था देवगढ़, एक छोटा और शांत पहाड़ी कस्बा। यहाँ की हर आवाज जंगलों में गूंजती थी। आदित्य मिश्रा की पोस्टिंग के 2 साल बाद उसकी मुलाकात स्कूल की अध्यापिका संजना रावत से हुई। शुरुआत में केवल सामान्य बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे वे मुलाकातें गहरी होती गईं। कभी स्कूल मीटिंग, कभी टीचर्स एसोसिएशन में चाय की चर्चा, और फिर यह चर्चा लंबी शामों में बदल गई। आदित्य संजना की आंखों में एक ठहराव और शांति देखता, और संजना आदित्य की बातों में वह सम्मान महसूस करती जो हर महिला अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाई और संजना से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहूं, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? संजना मुस्कुराई और बोली, मैं पहले ही तुम्हें अपना मान चुकी हूं। मगर इस प्रेम के रास्ते में एक बाधा थी। संजना की छोटी बहन श्रुति। श्रुति पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सरल स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े आदित्य और श्रुति के रिश्ते को पहले ही तय कर चुके थे। आदित्य ने कभी हां नहीं की, न ही इनकार। उसका दिल केवल संजना के लिए धड़कता था। आदित्य ने संजना से सच बताया, मैं केवल तुमसे शादी करना चाहता हूं। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। उसने धीरे धीरे श्रुति को सब कुछ बता दिया, और श्रुति ने बिना किसी नाराजगी के कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही काफी है। 3 साल की शादी के बाद जीवन खुशहाल था। रोज सुबह आदित्य चाय बनाता, संजना बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती, और रात को दोनों पुरानी यादों में खो जाते। लेकिन एक रात संजना को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। आदित्य की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह गांव के श्मशान घाट पर संजना का अंतिम संस्कार किया गया। जब चिता जली तो लोग दंग रह गए। आग भड़कने के बजाय धीमी धीमी जल रही थी, और धुआं उठ रहा था, जैसे संजना का शरीर इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर रहा हो। आदित्य ने यह सुना, पर कुछ नहीं कर सका। बस एक अजीब सा बोझ उसके सीने में बैठ गया। रात को जब आदित्य किचन गया तो वही दृश्य था। लाल साड़ी, खुले बाल, वही चूड़ियां, धुंध में खड़ी। आदित्य ने पहचाना संजना। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे मुस्कुराई हो, और फिर वह अंधेरे में विलीन हो गई। उसके बाद आदित्य की नींद उड़ गई। बिस्तर पर वह लेटता, लेकिन उसका दिमाग उसी किचन के दरवाजे पर अटका रहता। हर रात वह उठता और देखता, पर किचन हमेशा खाली होता। आदित्य और श्रुति के बीच संबंध धीरे धीरे गहरे होने लगे, पर धीरे धीरे आदित्य को यह एहसास हुआ कि संजना केवल बाहर नहीं, बल्कि श्रुति के अंदर भी है। कभी श्रुति वही बातें करती जो केवल संजना जानती थी। कभी किचन में चाय बनाने का तरीका संजना जैसा होता, कभी उसकी हंसी, पल्लू ठीक करना, हर भाव संजना जैसा। आदित्य डर गया, समझ गया कि संजना की आत्मा अब श्रुति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आदित्य ने निर्णय किया कि अब वह बाबा सुदर्शन नाथ के पास जाएगा। पहाड़ी रास्ते पर स्थित प्राचीन आश्रम में उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, प्रेम में फंसी आत्माएं सबसे खतरनाक होती हैं। यह अपनी सीमा नहीं जानती। यदि यह वास्तव में तुम्हारी पत्नी है, तो इसे मुक्त करना उतना आसान नहीं जितना किसी जीवित व्यक्ति को उसकी सांस से अलग करना। बाबा ने आदित्य को आवश्यक सामग्री की सूची दी। श्मशान की राख अमावस्या की रात ली गई। पीपल के पेड़ की सूखी टहनी काले तिल और सरसों के तेल का दीपक लाल धागा किसी विधवा के हाथ से बंधा।
संजना के अंतिम संस्कार की जगह की मिट्टी। 2 दिन बाद बाबा आदित्य के घर आए। लिविंग रूम में एक बड़ा घेरा बनाया, चारों ओर दीपक रखे और बीच में हवन कुंड। श्रुति को घेरों के अंदर बैठाया। उसके माथे पर काले तिल का तिलक और माथे पर सिंदूर। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगीं। श्रुति का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। आदित्य ने देखा, यह संजना है। बाबा ने हवन में राख, टहनी और मिट्टी डाली। अचानक श्रुति से एक डरावनी चीख निकली। काली राख धुएं की तरह ऊपर उठ गई और हवन की आग में समा गई। श्रुति बेहोश हो गई, लेकिन अब घर में शांति थी। शुभ्र सुबह जब श्रुति की आंख खुली, उसे कुछ भी याद नहीं था। आदित्य ने धीरे धीरे सब कुछ समझाया। शुरू में श्रुति को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे डर और घटनाओं ने उसे सच समझा दिया। अब घर में शांति थी, लेकिन आदित्य के दिल में भय और बेचैनी अब भी थी। बाबा ने जाते जाते चेतावनी दी कि प्रेम में फंसी आत्माएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, केवल सो जाती हैं और सही समय का इंतजार करती हैं।